गंगे के अंतर्गत बुडको सीवरेज निर्माण का काम करती है। नहीं, कई जगह तो कार्य पूरे हो गए हैं, कुछ एक जगह कार्य अंतिम चरण में है। तो उसी के लिए कल मैंने बैठक की है और उम्मीद करते हैं कि 15 जून तक उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में अगले 48 से 72 घंटे में जो मानसून का प्रवेश है वो हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत राजधानी पटना के कई मुख्य सड़कें जो हैं उसका जो निर्माण कार्य है वो चल रहा था। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर के मैला टंकी इलाके में और आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 6 महीने से जो इस रोड का निर्माण कार्य है वो चलाया जा रहा था। ऐसे में सरकार के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 15 जून से पहले जब बिहार में मानसून प्रवेश करेगा उससे पहले जितने भी नमामि गंगे परियोजना के तहत जितनी भी कार्य चल रही थी उसे पूरा कर लिया जाएगा और राजधानी पटना के जितने भी मुख्य सड़कें तोड़ी गई हैं जहां पर नाला का जो सीवरेज का काम है वो चल रहा है उसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ जो रोड का निर्माण है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। पर आप तस्वीर देख के खुद भी समझ सकते हैं कि ये पिछले 6 महीने से जो रोड की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में अगर 48 से 72 घंटे के बीच में बिहार में और राजधानी पटना में जो मानसून का प्रवेश है वो हो जाएगा। अगर बारिश होती है तो आप इस तस्वीर को खुद देख के समझ सकते हैं कि अगर अगले 48 से 72 घंटे के बीच में अगर राजधानी पटना में ज़ोरदार बारिश होती है तो अगर इन जो रोड है उस रोड का क्या स्थिति होगा। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि काफ़ी इस रोड में गड्ढे जो हैं वो किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य जो है सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ऐसे में आज हमने जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भी इस मुद्दे को लेकर बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। अरे देखिए, लगातार हम सब प्रयास कर रहे हैं कि नमामि गंगे के अंतर्गत सीवरेज का निर्माण एवं विभाग एवं नगर निगम के स्तर पर और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं सड़कों के किनारे उसे नियत अवधि में उसका कार्य पूर्ण कर लिया जाए। और इसी आलोक में कल मैंने नमामि गंगे के अलग अलग योजनाओं की समीक्षा में मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो मानसून है 13 जून को बिहार में पूर्णिया में प्रवेश करेगा, इसलिए इसके अंतर्गत जितनी भी बड़ी परियोजनाएं चल रही है जो समाप्ति की ओर है, इसलिए उन कार्यों को जो पथ निर्माण विभाग है उसके सहयोग से पूर्ण कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे नागरिकों को परेशानी नहीं हो। क्योंकि नमामि गंगे के अंतर्गत बुडको सीवरेज निर्माण का काम करती है एवं सड़कों का जो रिस्टोरेशन है वो पथ निर्माण विभाग उसको करता है। तो इसलिए पथ निर्माण विभाग के भी अधिकारी से भी हम सबों ने कहा है कि समय रहते उन सारी परियोजनाओं को अंतिम रूप दें, जिससे कि जो मानसून आ रहा है उसमें पटना सहित बिहार के किसी भी नगर में किसी भी नागरिकों को आवागमन में या अन्य कार्यों में परेशानी नहीं हो, यह इस बात को सुनिश्चित करने का हमने निर्देश दिया है। क्या लगता है सर कि 15 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे? नहीं, कई जगह तो कार्य पूरे हो गए हैं, कुछ एक जगह कार्य अंतिम चरण में है। तो उसी के लिए कल मैंने बैठक की है और उम्मीद करते हैं कि 15 जून तक उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान। उनका कहना है कि हमने कल नमामि गंगे परियोजना के तहत जो भी अधिकारी हैं उनके साथ भी समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ पथ निर्माण विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ भी उन्होंने बैठक की है और साफ तौर पे कहा है
कि 15 जून से पहले राजधानी पटना के जितने भी मुख्य सड़कें हैं उसका जो निर्माण कार्य है वो हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पिछले 6 महीने से राजधानी पटना के कई मुख्य सड़क जो हैं वो नमामि गंगा परियोजना के तहत उसका जो कार्य है वो तो चल रहा है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार हो, उसने साफ तौर पे यह दावा किया है कि 15 जून से पहले बिहार समेत राजधानी पटना के जितने भी मुख्य सड़कें का जो निर्माण कार्य है वो पूरा किया जाएगा। अब ये तो आगे आने वाले 5 दिनों ही में पता चल पाएगा कि क्या राजधानी पटना के जितने भी मुख्य सड़कें हैं उसका निर्माण कार्य पूरा होता है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन अनुपम के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।